एल को भी मैंने बाय में कन्वर्ट कर दिया, एक दूसरा स्टॉक इंट्रोड्यूस कर दिया है। शुरुआत आप कर रहे हो क्या? चलिए मैं कर देता हूँ। अब नतीजे को सिलसिला है तो दो रिजल्ट कल एक वो रिजल्ट जिसका आया तो वो सर्किट पे जाके अपन पर बंद हुआ, बड़ा अच्छा नतीजा लोगों को पसंद आया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पहला स्टॉक है जिसके रिजल्ट आए हैं। इनकी आमदनी में यार बड़ा मतलब वो रिवाइवल है, परसेंटेज बोलने में 1400% यानी 14 टाइम्स इनकी जो रेवेन्यूज बढ़ी है 750 करोड़ आई है और मुनाफा डबल हुआ है। घाटे से नुकसान जो प्रॉफिट में आई कंपनी 76 करोड़ के लॉस के सामने 80 करोड़ 58 लाख का प्रॉफिट किया है। तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे रियल एस्टेट में इस पैंडेमिक से निकलने के बाद कंपनियां का जो प्रदर्शन है तो ट्रेडिंग के लिहाज से इंडिया बुल्स में खरीदारी कर सकते हैं। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स प्रिंट मीडिया की बहुत हालत ख़राब हो गई थी, रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अब वो सुधर रही है। रेवेन्यू में 25% ग्रोथ के साथ करीब 200 करोड़ आया है और मुनाफा 7 गुना बढ़ के 35 करोड़ आया है। तो ये दोनों ही रिजल्ट जो मिड कैप के हैं पसंद आएंगे लोगों को, तो हमें लगता है यहाँ पे ये एचटी मीडिया ही है ना? ठीक है, दोनों रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स हैं, खरीदारी करने के मौके अच्छे नंबर में से कई सारी कंपनीज के इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। तो एक होप जाग रही है कि जो वैल्यूएशन स्ट्रेच उम्मीद से बेहतर नंबर से काफी हद तक वो फंडामेंटल एटलीस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा अदानी ग्रीन एनर्जी पहला स्टॉक है जिसके साथ शुरुआत कर रहा हूं और ये स्टॉक बहुत तगड़ी मैसिव रैली के बाद मेरे ख्याल से 1200 प्लस 1220 तक के लेवल्स छुए थे, वहां से वापस करेक्ट हुआ था और तेजी इसीलिए आई थी कि फ्रेंच ग्रुप टोटल मेरे टोटल है लेकिन कहते शायद उसे टोटाल है। तो फ्रेंच ग्रुप टोटाल जो है उस आपको याद होगा अदानी ग्रुप में किस तरह से वो एक्सपोजर लिया जा रहा है और यहां पे भी 20% स्टेक लेना था। वो कल डील कल्मिनेट हो गई है, फ्रेंच टोटाल ने वो 20% स्टेक एक्वायर कर लिया है। अच्छा खासा फंड इन्फ्यूजन $2.5 बिलियन के आसपास शायद हुआ है। मुझे लगता है अदानी ग्रीन को रेडार पे रखिएगा। ए ग्रुप का स्टॉक है लेकिन 5% वाला मामला है। अब मुझे पता नहीं सर्किट तक जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन 5% का सर्किट फिल्टर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ए ग्रुप में था इसलिए मैंने कहा मेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। 980 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। पिछले कुछ दिनों की वीकनेस के बाद ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है और फ्रेंच मेजर के जो भरोसा इस ग्रुप की कई सारी एंटिटीज पे बढ़ रहा है उससे थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ता है। तो इस बात तो स्टॉप लॉस से जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए स्क्रीन पर कल का प्रदर्शन। माइंडट्री दूसरा, अब ये नंबर्स वाली बात करें तो नंबर्स में एक दिग्गज इंटरेस्टिंग नंबर्स कल आए थे। माइंडट्री अपने नंबर्स से पहले पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन पे लगातार कुछ ठंडा पड़ा है, कूल ऑफ हुआ है, आपने नोटिस कर रहा होगा। तो पहले तो अगर नंबर अच्छे हो तो स्टॉक चला होता तो मैं सोचता अवॉइड कर दिया जाए, हो सकता है नंबर्स के बाद स्मार्ट लोग प्रॉफिट बुक करते हुए 1699 1700 कर सकते थे आप, बाटा टाइप का ही। वो 1699 वो मैं गाबा जी कहते हैं साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल वहां अटक जाता है। 1700 से एक पीछे ही रख लेते हैं, सेफ रहेगा। तो 1699 के टारगेट्स के साथ अब माइंडट्री के नंबर्स 5 दिनों की वीकनेस का नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.25% मार्जिन में एक्सपेंशन है और माइंडट्री वो कंपनी हो गई जिसका पिछले साल आपको याद होगा Q1 में मार्जिन सिंगल डिजिट 6-7% के थे। आज देखिए कहां खड़े हो गए आके ओवर द क्वार्टर्स। बहुत अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक ने पकड़ा है। मुझे लगता है अभी भी रेडार पर रखिएगा। एल&टी ग्रुप की बाकी दोनों कंपनी से वैसे चौके छक्के लगा रही हैं। माइंडट्री ऑफ लेट ठंडा पड़ा था, नंबर्स के बाद मुझे लगता है शायद थोड़े पर लगे। 1699 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। परफेक्ट। तो अच्छा आपके अडानी ग्रीन पे मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जरूर देना चाहता हूँ। देखिए अडानी ग्रीन सोलर पावर मेजरली है, अल्टरनेट एनर्जी में। अब फिर मैं बाइडन साहब की तरफ जाऊंगा। पूरी दुनिया जो है जो एनर्जी है अच्छी खबर है, एनर्जी में ट्रांजिशन हो रहा है, बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है। अब बिल्कुल जो प्योर कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल है वहां से निकल के आप अल्टरनेट एनर्जी में आ रहे हैं जो लेस पोल्यूटेड है, सस्ती है। तो पेट्रोल डीजल से निकल के आप गैस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, गैस से निकल के आप विंड पे सोलर पे आ रहे हैं। वो अल्टीमेट है। सोलर सबसे सस्ता और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है। तो इसीलिए जो यहाँ पे टोटल भारत में इतना इंटरेस्टेड है, अडानी गैस को उन्होंने पूरा एक्वायर कर लिया। टेक्निकली वो अभी भी है लेकिन मैं मानता हूँ कि अडानी अब टोटल चला रही है, अडानी गैस। इसीलिए देखिए आप उसमें इतने मैसिव मूव्स आ रहे हैं क्योंकि अब भारत में अभी भी 10% गैस बास्केट नहीं है। जो हम टोटल एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसमें 10% हिस्सा भी गैस का नहीं है अभी। तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है कि जैसे जैसे ये गैस पे ट्रांजिशन होगा तो ये कंपनियां चलेंगी। फिर गैस से आप सोलर की तरफ बढ़ेंगे तो वो वाली कंपनियां चलेंगी। तो ये जो मूव टोटल ले रहा है वो आज के 10-20 साल के फ्यूचर को देख के ले रहा है। तो इसलिए ये खबरों का महत्व तो आपको आने वाले वक्त में समझ में आएगा। चलिए मैं अपनी टीम की तरफ बढ़ता हूँ। ये एक बात तो ये TOTL तो टोटल होता है, ये टोटल क्यों करते हैं हम लोग? हमें तो जैसा पता है वैसे बोलना चाहिए ना। अभी आपने कहा टोटल, हर्षदा वो टोटल कर रही थी तो मैंने कहा भाई हर्षदा तो अंग्रेज है, पता नहीं। अरे तो लेकिन हम जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे तभी तो समझ में आएगा। टोटल ही बोलते हैं, तो टोटल ही रखेंगे अपन। टोटल फ्रांस की कंपनी है।
फ्रांस नहीं बोलते, हम फ्रांस बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस तो अपना एक्सेंट वैसा ही है, तो कह रहे नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी टीम में 3 स्टॉक एक ही खबर में है, तो उसी से समझा देता हूँ आपको। रॉयटर्स की एक खबर है, डीलिंग दिखाइएगा स्टॉक, डीलिंग, तेजस नेटवर्क और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। रॉयटर्स की एक खबर है, डीलिंग, तेजस इलेक्ट्रॉनिक्स और तेजस नेटवर्क, डीलिंग और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। टीवीएस, ओके। 5 से 10% कल भी था आपकी टीम में। हाँ, खबरें थी कल। खराब बाजार में हरे निशान में बंद हुआ था भाई वो। कल अपने यहाँ भी खबर आई थी कि बजट में एक बड़ा पैकेज दिया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लोगों को। अब एक दूसरी खबर आ रही है कि 5 से 10% तक इंपोर्ट ड्यूटी हाइक की जाएगी, रादर इससे भी ज्यादा हो सकती है आत्मनिर्भर भारत के तहत उनको ये मदद करने के लिए। तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, फर्नीचर वाले सामान है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो उसमें से मैंने ये 3 स्टॉक चुने जो कि छोटे टिकट साइज के थे, ट्रेडिंग में आसानी होती है। और ये सरकार इसलिए कर रही है, जो उन्होंने लिखा है खबर में, कि उनको मानना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जब तक डोमेस्टिक कंपनीज को आप पुश नहीं देंगे कंपटीशन से, तब तक वो बढ़ नहीं पाएंगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं, इसका सबसे मेजर बेनिफिशियरी डिक्सन टेक्नोलॉजीज होगा, लेकिन वो 15,000 रुपये का शेयर है। तो हमने कहा उसकी बजाय छोटे टिकट साइज के स्टॉक को लेना चाहिए। तो ये 3 स्टॉक है, खरीदारी करके चलिए। और इस बजट में बहुत कुछ इस संदर्भ में आने वाला है जो आत्मनिर्भर भारत को याद रखिएगा। हमारे बजट की थीम भी आत्मनिर्भर बजट है, याद रखिएगा इस शब्द को, और इसी के इर्द गिर्द आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी। अच्छा, ये जो निर्मला मैम ने कहा था नेवर बिफोर बजट, ये कुछ बड़ा आने वाला है या फिर सिर्फ छपेगा नहीं, ई बजट है इसीलिए नेवर बिफोर है? नहीं, मुझे लगता बड़ा आने वाला, दोनों है, दोनों बड़ा भी आएगा। ठीक, तब ठीक है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हो ना आत्मनिर्भर, ये जो न्यूज एजेंसी से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस तरह का बजट में हो सकता है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ई व्हीकल्स हिंदुस्तान में इंपोर्ट के वो बैरियर्स बढ़ा दिए जाएंगे, ताकि डोमेस्टिक, अगर उस गेम पे मूव करना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही बढ़ावा देना है। और मुझे उस स्पेस में कंपनी जो एम्पेयर मोटर्स है, गजब का ट्रैक्शन ले रही है। अब तो मुंबई में जगह जगह पे उसके शोरूम्स और ब्यूटीफुल वो ई बाइक्स उसकी हैं। कंपनी जो ओन करती है वो है ग्रीव्स कॉटन, जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। खैर, सालों से हम इस कंपनी को जानते थे, इसकी इंजन मैन्युफैक्चरिंग, डीजल इंजन मैन्युफैक्चरिंग के जलवे, और अब ये बहुत स्मार्टली इसने समय के साथ ट्रेंड पकड़ा और हेड ऑफ द कर्व एम्पेयर मोटर्स में धीरे धीरे करके स्टेक बढ़ाया। अब तो मेरे ख्याल से 100% स्टेक है और वो बाइक्स के आजकल ट्रैक्शन बढ़ रहा है। मुझे लगता है अच्छे स्वीट स्पॉट में वैसे ये कंपनी है। 147 के साल के हाईस थे लास्ट, मुझे रिकलेक्ट कर रहा हूं, तो वहां से तो अच्छे खासे करेक्शन के बाद इसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा है। सबको पता है फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि स्टॉक एक सबड्यूड परफॉर्मर है, ठंडा परफॉर्मर है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट लेके चल रहा हूं, 92 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करिएगा। आपने कितने बता दिए? 5 हमारे हो गए। अच्छा, तो मेरे ही बचे बस। yes. तो मैं अगले 2 स्टॉक दरअसल मैंने ऑटो एंसिलरी स्पेस से उठाया। हालांकि खबर कंज्यूमर्स के लिए तो बुरी है कि मारुति फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे याद है 1 जनवरी को भी मारुति ने अनाउंस कर रहा था कि वो अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। अब आज कल रात में फिर अपडेट आया कि 33,000 रुपए के आसपास गाड़ियों की कीमतें कुछ सिलेक्टिव गाड़ियों की फिर बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। तो खैर वो पास ऑन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसी की खबर के चलते मैंने ऐसी ऑटो एंसिलरी टटोल रहा था। 2 इंटरेस्टिंग ऑटो एंसिलरीज हैं जिनको आपको रडार पर रखना है। भारत सीट्स पहला, अब है तो छोटी कंपनी, प्रमोटर्स बड़ा 74-75% का स्टेक रखते हैं। और प्रमोटर्स यानी कि इसमें तो खैर मारुति के पास 15% के आसपास, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो मारुति की पेरेंट है उसके पास 15% के आसपास का स्टेक, सब प्रमोटर होल्डिंग का हिस्सा है। इंडियन प्रमोटर्स के साथ मिलकर इन लोगों ने ये कंपनी की शुरुआत करी थी। तो ये कंपनी भारत सीट हालांकि ऑटो एंसिलरी स्पेस में कई सारी चीजें करती है, लेकिन जानी जाती है सिर्फ अपनी सीटिंग सॉल्यूशंस के लिए। तो ज्यादातर मारुति गाड़ी में जब आप बैठते हैं जिस गद्दीदार सीट पे, वो यही कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है। मुझे लगता है इसको रडार पे रखिएगा, अच्छा प्ले हो सकता है आज की ट्रेडिंग सेशन में। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ छोटी कंपनी है लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी वैसे ऑटो एंसिलरी स्पेस में बेहतरीन कंपनी है। लूमेक्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको मेरे ख्याल से आप लोग अपने जमाने से जब बाइक चलाते थे तब से इसके प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे। गजब की कंपनी, 13 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन फैसिलिटीज, 5 राज्यों में इस कंपनी की पकड़, लंबी और मार्की क्लाइंट लिस्ट, 55% प्रमोटर्स के पास। और जब मैं ऐसी ऑटो स्पेस देख रहा था तो लूमेक्स में ध्यान रखें एफआईआईज का 18%, डीएसपी स्मॉल कैप फंड का वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव बेट 4% का स्टेक, और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जैसे कि वाइटो वगैरह भी सब घुसे हुए इस कंपनी में। मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा, मैं सिर्फ मारुति के थ्रू ऑटो एंसिलरी प्ले करना चाहता था और उसमें 2 इंटरेस्टिंग कंपनीज ये हैं जो शायद आज अच्छा ट्रैक्शन दिखाएंगे। काम करते हैं इस नोट पर क्विकली आज का डिपेंडेबल स्टॉक उसकी चर्चा कर लेते हैं। जी बिल्कुल, डिपेंडेबल्स पर एक चीज और आपकी, मैं जो इलेक्ट्रिक वाली लिस्ट है ना पूरी 50 इलेक्ट्रिक वाली लिस्ट मतलब ये जो ई व्हीकल्स के लिए, ई व्हीकल्स कंपनी, देखिए ई व्हीकल जो 2 व्हीलर्स में है ना उनकी ग्रोथ बहुत तेज है। क्यों?
क्योंकि जो इस सिटी के अंदर जो चलती हैं उसमें जो कन्वेंशनल बाइक है उसकी स्पीड मैंने बहुत दिन से चला, लेकिन 100 से ऊपर होती है। आप 60 से ऊपर चला नहीं सकते किसी भी शहर में। आप भारतवर्ष में 60 से ऊपर शहर में कोई बाइक नहीं चला पाता। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ प्रॉब्लम आती थी, बहुत हाई स्पीड नहीं हो सकती, वन चार्ज में कितनी जाएंगी, वो सब इश्यूज इनके फेवर में जा रहे हैं। इसलिए टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बहुत तेजी से पिकअप कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हीरो मोटो के खिलाफ जा रहा है, लेकिन ये ट्रेंड बहुत तेजी से पकड़ रहा है। इसको नए ट्रेंड को जो सबसे स्मार्टली ग्रैब कर लेगा वो बड़ा अगला लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे मैं इस बात से डिफर करता हूं कि हिंदुस्तान में शहरों में बाइक चलती नहीं है स्पीड से। नहीं। भोपाल में भोपाली यामा 100 जो है ना, वो आज भी 100 की स्पीड से पूरे शहर में दौड़ा सकते हैं, मैंने देखा हुआ है। देखो वो तो कुछ लोग मुंबई के वर्ली सीफेज में भी स्टंट करते हुए आपको दिखेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये जो एक वीकनेस एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल की मानी जाती थी, वो अब वीकनेस नहीं, क्योंकि शहरों के अंदर हाई स्पीड ट्रेंड बदल रहा है और ट्रेंड इसीलिए आप देख रहे हैं, आप ओईएम्स में भी देखिए ना, कुछ स्टॉक्स बहुत तेजी दिखा रहे हैं। उन्होंने उस ट्रेंड को बहुत स्मार्टली पकड़ लिया। अब कंपनी के नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। चलिए डिपेंडेबल के तौर पर फटाफट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज है। कल एक S&P ग्लोबल की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट का लब्बो लुभाव ये है कि जो डिजिटल डिसरप्शन हो रहा है उसके लिए SBI पूरी तरीके से तैयार है। योनो के जरिए और एक इनका और क्विक करके ऐप आने वाला है, क्विक, उसके जरिए भी बहुत सारे काम किए जाएंगे, पेमेंट्स किए जाएंगे। तो डिजिटल डिसरप्शन की जो पूरी थीम आ रही है, जिसमें माना जाता है कि सरकारी बैंक थोड़ा पिछड़ते हैं, लेकिन S&P ग्लोबल कह रहा है कि S&P इसके लिए वेल इक्विप्ड है, पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है और खैर नतीजे अच्छा आने को उम्मीद है। 300 के टारगेट के साथ SBI खरीदनी चाहिए। और जहां तक ई बाइक की बात है ना, फेम की पॉलिसी आई थी, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, मुझे लगता है बजट ऑब्वियस है कि उस तरफ हम बढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएगा, इसीलिए कंपनी वैसे भी स्पीड स्पॉट पे आती हैं। अच्छा, डिपेंडेबल के तौर पे IRB इंफ्रा, कई सारे रीजंस हैं। एक तो सबसे पहले अगर आप चार्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म की, तो लंबे समय से रेंज में, इनफैक्ट शायद जुलाई ऑनवर्ड्स स्टॉक ने कोई मीनिंगफुल रिटर्न नहीं दिया है। टाइट रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ आपको ये स्टॉक नजर आएगा। कंपनी तो खैर सब जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट टोल रोड्स और हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपर है। कई सारे रीजंस हैं। एक तो कल जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, उन नंबर्स में स्ट्रेंथ है, बाजार उम्मीद से बेहतर ट्रैक्शन है कंपनी डिलीवर कर रही है। और साथ साथ इन्होंने जो वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पे तगड़ा काम लिया है, उसका एक पॉकेट का फाइनेंशियल क्लोजर भी करा। फाइनेंशियल क्लोजर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी इंफ्रा कंपनीज बता रही थी कैसे बैंक अभी भी हाथ खींच रहे, फाइनेंशियल क्लोजर नहीं अचीव कर पा रही कंपनीज। तो एक तो कंसोलिडेशन लंबा, बजट से पहले इंफ्रा एज अ स्पेस सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। मुझे नहीं पता किस तरह के अनाउंसमेंट्स आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करा है, तो कई सारी टेलविंड्स बन जाती हैं। इस कंसोलिडेशन से आज कुछ तेजी दिखाने का दमखम दिखा सकता है स्टॉक। 117 118 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। इस नोट पर एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंचटर वाले स्टॉक्स की। तो L&T फाइनेंस, इसमें कई सारे डेवलपमेंट हैं। कल इसमें जो है राइट्स इशू का भी ऐलान आया और फुली पेड अप उसमें किए जाएंगे, रेशियो भी आ चुका है। तो हमें लगता है कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि 65 रुपये का शायद भाव आया है इसका, जो कि करंट प्राइस से काफ़ी नीचे है। तो एक अट्रैक्टिव ट्रेडिंग यहाँ बेट बनती है, तो L&T फाइनेंस में खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके बाद एक कंपनी है रोटो पंप्स, उसमें ध्यान रखिए। देखिए जो पंप कंपनी है उसमें मैंने इसको लिया इसलिए कल शक्ति पंप के रिजल्ट आए थे। मुनाफा इनका कितना बड़ा देखिए, 74%, और रेवेन्यूज बढ़े इनके 57%। तो जो पंप कंपनी इस तरह के नतीजे पेश कर रही हैं, तो अब चूंकि उसके तो आ चुके हैं, तो इसके आने वाले हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है रूरल इलाके में। तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, सोलर पंप सिस्टम है, उनको मदद मिली है। तो रिजल्ट्स पहले इसमें ट्रेड बनता है 160 के टारगेट के साथ। ओके, दोनों खरीदारी करने के कॉल हैं और उसमें सबसे पहले फ्रीड के तौर पे गोवा कार्बन इसीलिए क्योंकि एक तो मैं जैसे मैंने उसके लिए कहा था, ग्रीव्स कॉटन के लिए बेहतरीन कंपनी, ऑफ हाइस ट्रेड कर रही है, ऑफ लेट पार्टिसिपेट नहीं करा बाजार के मोमेंटम में। गोवा कार्बन की सिमिलर स्टोरी है, ऑलमोस्ट 450 के साल के हाईज, वहां से 100 रुपए से ज्यादा करेक्ट होके ये स्टॉक इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और कंपनी का जो पैराडीप यूनिट है उड़ीसा में, उसने प्रोडक्शन रिज्यूम कर दिया है, तो होपफुली आगे उसका ट्रैक्शन, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नजर आएगा। स्टॉक आज जब मूड माहौल ठीक है तो शायद अच्छा आप मूव दिखाने का दमखम रखे। और पिंच हिटर के तौर पर एग्रोटेक फूड्स,
कोनाग्रा ब्रांड्स, अगर आपको याद हो तो, एक्ट 2 पॉपकॉर्न, सनड्रॉप ऑयल, ये सब वो कंपनी के मार्की ब्रांड्स हैं जिसके लिए जानी जाती है। अच्छा, इसको लेने के पीछे वजह थी कि जो बरी वॉशिंगटन इंडिया मास्टर फंड है, उसका ऑलरेडी बहुत तगड़ा एक्सपोजर है इस कंपनी एग्रोटेक फूड्स पे। 7.77% का स्टेक है। कल अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कि उन्होंने 2.11% एडिशनल स्टेक को ले बाजार से इस कंपनी का एक्वायर करा है। तो अपना स्टेक अब बढ़ा के ऑलमोस्ट 10%, 9.88% पे वो ले गए। 5-5.25 लाख एडिशनल शेयर्स एग्रोटेक फूड्स के वहां पे खरीदे गए। मुझे लगता है स्टॉक को आप रखिएगा 830 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज के आखिरी के दो स्टॉक्स वो पावर प्लेज वाले और टीम का क्विक रैप अप। आईओसी और बीपीसी दोनों में खरीदारी की सलाह होगी आखिरी के सेगमेंट में, इसलिए क्योंकि क्रूड हल्का सा नरम पड़ा, लेकिन उससे भी ज़्यादा है। जेफरीज की रिपोर्ट है, उसका ये मानना है कि जो सिंगापुर जीआरएम है वो इस बार इररिलेवेंट है, इसलिए क्योंकि हैवी क्रूड बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुआ है उसमें, उसकी वजह से नहीं। दूसरा ये कि जो रिटेल सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो प्रोडक्ट बैलेंसिंग में इनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। मैं आईओसी और बीपीसीएल की बात कर रहा हूँ, तो इनके जो जीआरएम है ना, वो जो है बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्का सा मूव दिख सकता है, लेकिन वाई वाइज में इंप्रूवमेंट काफ़ी बढ़ेगा, तो उसका इनको फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ पे कर सकते हैं आप। इन्वेंट्री गेन होगा क्योंकि प्राइस इस क्वार्टर में जाके और ज़्यादा बढ़े। ऑलमोस्ट नवंबर से अब तक करीब $12-13 प्राइस बढ़े हैं, तो वो एक इन्वेंट्री गेन इनके बुक्स में दिखेगा। तो अब इन्वेंट्री गेन की वजह से अच्छे नतीजे आए या रियल टर्म्स में आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि स्टॉक मूव होगा। तो बीपीसीएल और आईओसी में खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक बात। मैंने पिछले के तौर पे एग्रोटेक फूड्स मेंशन करा था, जहां पे मैसिव स्टेक हाइक करा गया। उस कंपनी का बिजनेस मॉडल, और ध्यान रखें मैं पढ़ भी रहा था पैंडेमिक के दौरान, ये खाने पीने, पैकेज फूड, इन सब में बड़ा ट्रैक्शन बढ़ा है। और कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत मीनिंगफुली पार्टिसिपेट नहीं करा। उसमें से एक प्रताप स्नैक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। दरअसल ये स्टॉक भी कंसोलिडेट हो रहा है। 1300-1400 के लेवल्स के हाइस, ईयर हाइस थे, वहां से करेक्ट होके ऑफ हाइस अच्छे खासे प्रेशर के साथ कामकाज होता हुआ मुझे लगता है अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है। इसको आप रखिएगा 675 का टारगेट, और जाते जाते फिर खाने पीने से जुड़ा फिर एलटी फूड्स। अच्छा, इसके हम चावल के धंधे को तो जानते हैं, दावत वगैरह वो मार्की ब्रांड्स हैं। इसने बीच में जापानीज प्रीमियम स्नैक्स कारी इंट्रोड्यूस करे थे। कारी तो बड़े इंटरेस्टिंग स्नैक्स हैं उसमें। इसने टाई अप करा था, उसके बाद वो इंट्रोड्यूस हुए थे। अब वो पोर्टफोलियो बड़ा गजब का हो रहा है इस कंपनी का। तो ये भी अब स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रही है, उसी पैकेज फूड सेगमेंट में उतर के पकड़ बनाने का, अपने नाम को इनकैच करने की तैयारी हो रही है। और संजीव कपूर साहब तो इसके राइस की तारीफ करते ही रहते हैं, अच्छा बनने के बाद। आप भी बताइए, आप भी अच्छा कुक करते हैं, अच्छा राइस है क्या? तो ठीक है, एलटी फूड को तो बेसिकली उस एग्रोटेक की खबर के बाद मुझे लगा ये सब स्पेस थोड़ी सी एक्टिव हो सकती है, इसीलिए ये कुछ स्टॉक्स मेंशन करें। मार्केट वोलेटाइल नहीं, हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देख लिया। सबके स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर हैं। स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ इन पोजीशंस को अप्रोच करिएगा। 10 की टीम आपकी स्क्रीन पे। आज तो 10 के 10 बल्लेबाज है। कुछ पसंद आ रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक वाली जो थीम है वो दरअसल ब्रॉडर थीम है, जिसमें करीब 50 से सेगमेंट होंगे जहाँ पे ड्यूटीज बढ़ाने की बात निकल के आ रही है, जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। तो ग्रीव्स क्वार्टर जो आपने लिया है, उनकी जो एम्पियर मोटर 2 व्हीलर सेगमेंट है, मुझे लगता है उसमें मूवमेंट देखने को मिले। वैसे भी इस बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल, अनकन्वेंशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी, सबके लिए बहुत कुछ आने वाला है। तो 100 साल वाला बजट है ना ये, तो इसलिए ग्रीव्स कॉटन पे फोकस किया जा सकता है। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद। कई सारे स्टॉक्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जो आपने सबसे पहला प्लेयर उतारा, इंडेबल्स रियल एस्टेट। जिस तरह के नंबर्स आए हैं, जिस तरह के रियल एस्टेट अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है, और जिस तरह के आंकड़े आए थे ये प्री सेल्स के, रजिस्ट्रेशन के, स्टैंप ड्यूटी के, मुझे लगता है काफी सारी टेलविंड्स हैं, और इसके लिए थोड़ा सा बीच में कन्विक्शन चला गया था। अब जब नंबर्स आ रहे हैं तो ट्रैक्शन मुझे लगता है वापस लौटना चाहिए। प्रॉपर्टी तो तगड़ी है, हमारे लोअर परेल, हम जहाँ ऑफिस है उसी के आसपास मैसिव इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेटअप है। मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम शायद आज दिन के दौरान ये हाई बीटा स्टॉक दे सकता है। मेरी 10 की टीम एक बार क्विकली स्क्रीन पे ले आइए तो मैं रैप अप कर देता हूं। 10 के 10 बल्लेबाज हैं आज के लिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस फॉलो करिएगा सारे स्टॉक्स के साथ। अदानी ग्रीन एनर्जी
जहां पे फ्रेंच की टोटल या कहें फ्रेंच की टोटल जो है उसने 20% स्टेक फाइनली एक्वायर कर लिया है। ये स्टॉक 1200-1300 के लेवल से करेक्ट होकर इस समय कामकाज कर रहा है। मुझे लगता है आज खरीदारी करने के मौके। माइंडट्री नंबर्स से पहले पिछले 5 दिनों से लगातार हल्का हो रहा था और नंबर्स अच्छे आए, बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर करा है। शायद आज अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक पिकअप करे। ग्रीव्स कॉटन क्योंकि इंडिकेशंस हैं बजट में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स पे ज्यादा फोकस, ज्यादा तवज्जो दिया जाए। ग्रीव्स कॉटन वो स्टॉक है जो 147 के हाई से करेक्ट होकर 80-90 के जोन पे ट्रेड कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ऑफ लेट इस रैली में। मुझे लगता है आज स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। वो मारुति की खबर आई थी कि वो फिर से दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके चलते कुछ ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनीज है जो अट्रैक्टिव लगती है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। भारत सीट्स और लूमिक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। आईआरबी इंफ्रा को डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए दिया था क्योंकि काफी लंबे अरसे से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन, और लंबा अरसा मतलब शायद जुलाई अगस्त ऑनवर्ड से ये बहुत लिमिटेड दायरे में इस समय कामकाज करता हुआ पार्टिसिपेट नहीं करा बाजार के मूव्स पे। अब नतीजे अच्छे आए हैं, बजट से पहले इंफ्रा स्पेस की अपना थ्रस्ट, अपना फोकस है, और प्लस एक फाइनेंशियल क्लोजर भी इस कंपनी ने अचीव करा है, तो कई सारी टेलविंड्स बन जाती हैं, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा था। गोवा कार्बन ने पैराडीप यूनिट में वापस कामकाज रिज्यूम करा है। ये स्टॉक भी साल के हाई से 100 रुपए से ज्यादा करेक्ट होकर खड़ा हुआ है, इसीलिए आज मेंशन किया है। एग्रोटेक फूड्स को आज का पिंच हिटर का दर्जा दिया था। दरअसल पारी वॉशिंगटन ग्लोबल फंड ने 5-6 लाख एडिशनल शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं और अब स्टेक बढ़ाकर 9.9% के आसपास, ऑलमोस्ट 10% के आसपास पहुंचा दिया है। तो ये कंपनी इंटरेस्टिंग है। जो एक्ट 2 पॉपकॉर्न, जो सन ड्रॉप ऑयल वगैरह आप देखते हैं, इस तरह के मार्की ब्रांड्स हैं और बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहती कंपनी। रेड अप रखिएगा स्टॉक को भी। और इसी से क्यों लेते हुए 2 और पैकेज फूड वाली कंपनीज कह लीजिए, खाने पीने से जुड़ी कंपनीज कह लीजिए, जिसमें प्रताप स्नैक्स ये भी करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है और अच्छे खासे मीनिंगफुल करेक्शन के बाद, मेरे ख्याल से वो जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उसके बाद से बहुत मीनिंगफुल रिकवरी इन स्टॉक्स में अभी आई नहीं है। तो इस स्टॉक को अडाप्ट रखिएगा। फाइनली एलटी फूड्स जो चावल के लिए तो जाना जाता है, दावत ब्रांड के लिए जाना जाता है, इसने भी पैकेज फूड में वो कारी ब्रांड के थ्रू उतरी थी। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक शायद आज थोड़ा सा हरकत दिखाते हुए नजर आएगी। खरीदारी में पूरा फोकस और बहुत सारी खबरें हैं। तो शुरुआत के जो 2 स्टॉक्स हैं, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, दोनों के नतीजे आए और बहुत तगड़ा रिकवरी दोनों में देखने को मिली है। इसके अलावा फिर डीलिंग, तेजस और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स में जो आत्मनिर्भर भारत की थीम में बैठते हैं, करीब 50 ऐसे सेगमेंट कह सकते हैं जहाँ पे ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी। तो ये 3 फ्रंट लाइनर है, तो मुझे लगता है आप फोकस करना चाहिए। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट बता रही है कि SBI डिजिटल डिसरप्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उसका इनको फायदा भी मिलेगा, तो यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। फ्रीड के तौर पे हमने लिया है L&T फाइनेंस, राइट्स इशू की घोषणा हुई है और शक्ति पंप के दमदार नतीजों के बाद अब रोड टू पंप पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसके भी नतीजे उतने दमदार आने हैं और यहाँ तो सोलर पंप की भी बातचीत चल रही है। IOC और BPC को इन्वेंट्री न सिर्फ गेन होगा, जो रिटेल सेल्स में रिकवरी देखने को मिली है 3rd-4th क्वार्टर में, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो इन दोनों में भी अच्छा मूव बन सकता है। वैसे इस समय भी देखिए क्रूड थोड़ा सा नरम भी पड़ा, तो उसका भी फायदा इनको मिलेगा, तो खरीदारी की जा सकती है।